तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि वह स्टूडेंट जो 3 ईयर डिप्लोमा या बीएससी कर चुके हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में। पहले क्या होता था, पहले अगर हमें बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए होता था तो 3 ईयर डिप्लोमा या बीएससी करने के बाद हमें लीट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, और उसके बाद लीट का एग्ज़ाम देने के बाद लीट के रैंक के आधार पर हमें कॉलेज प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन अब एनटीए ने इसका जो सिस्टम था उसे चेंज कर दिया है और अब क्या करना है, अब एनटीए जो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, सारे अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्स हैं, बीटेक, बीएससी, बीए, एग्रीकल्चर, जो भी जितने भी अंडर ग्रेजुएट के टेस्ट हैं, सारे टेस्ट को एनटीए ने केवल एक एग्ज़ाम से जोड़ दिया है जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET से जोड़ दिया गया है। अब आपको केवल एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, और CUET के फॉर्म के अंतर्गत बहुत से सिलेबस हैं, यानी आप जिस भी यूनिवर्सिटी, बहुत से वो हैं इसके अंडर यूनिवर्सिटी हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, आपको जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्ट्रीम से यानी बीए, बीएससी, बीटेक जिसमें भी एडमिशन लेना है उसके हिसाब से इसमें सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं। उसके सिलेबस के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और फिर यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको किस हिसाब से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और आपके एग्ज़ाम के तरीके क्या होंगे और किस बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो पहले क्या होता था, पहले लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट यानी कि लीट का पेपर देना पड़ता था हमें, और लीट के रैंक के आधार पे हमें बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब अगर बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, और CUET के सिलेबस के अनुसार हमें सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे कॉलेजेस हैं बीटेक के, उनके हिसाब से हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अब उस एग्ज़ाम के हिसाब से हमारा रैंक या मेरिट डिसाइड होगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए हम लेटरल बीटेक सेकेंड ईयर यानी लेटरल एंट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, CUET में आपको 4 सेक्शन मिल जाते हैं। इसमें है पहला तुम्हारा सेक्शन फर्स्ट का A, इसमें लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद है सेक्शन फर्स्ट का B, इसमें भी आपके लैंग्वेजेस हैं, इसमें भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 2 में आपका जो 12th के जो बोर्ड में जितने भी पेपर होते हैं उसमें से आपको जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी या बीए, बीएससी, बीटेक जिसमें भी एडमिशन लेना है उसके अनुसार आपको इसमें से पेपर देने पड़ेंगे। और जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में आपका जो है जनरल टेस्ट है, इसमें है आपका जनरल टेस्ट। ये सबके लिए सेम है, ये 1 सेक्शन हो गया, 2 सेक्शन हो गया, 3 सेक्शन हो गया, 4 सेक्शन हो गया, ये 4 सेक्शन में बांटा गया है। अब इसमें से किस को कौन सा सेक्शन देना पड़ेगा, यह वह यूनिवर्सिटी जिसमें वह एडमिशन लेना चाहता है या वह कॉलेज जिसमें वह एडमिशन लेना चाहता है वो डिसाइड करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम बीटेक लेटरल एंट्री यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, हमने डिप्लोमा या बीएससी कंप्लीट कर लिया है, अगर हम बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें CUET के कौन से सेक्शन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, किस सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम मिलेगा, सारी बातें करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें CUET ने कहा कि अगर आपको बीटेक लेटरल एंट्री में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आपको सेक्शन 2 में से, ये रहा सेक्शन 2 में से 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें से पहला रहेगा आपका मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स आपको देने ही देने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। तो मैथमेटिक्स का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा आपका, या तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यानी ड्राइंग का दे सकते हैं, या तो कंप्यूटर साइंस का। जो लड़के कंप्यूटर साइंस के हैं, जिन्होंने ड्राइंग नहीं पढ़ी है या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रखा है, वो कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, दो में से आप एक को चूज कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है एक कंपलसरी है, मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, ये सभी को देना है। तो सेक्शन 2 में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में से एक। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्जाम दे लीजिए, अगर आपका कंप्यूटर साइंस अच्छा है तो आप कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे लीजिए। तो फिर अब मैथमेटिक्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 है, यानी कि इस पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से 40 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 50 में से 10 क्वेश्चन ऑप्शनल है, यानी आप कोई सा भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10 क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 50 हो गए। अटेम्प्ट आपको 40 करने हैं, टाइम कितना है? 45 मिनट है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सारे जो 40 के 40 यानी 50 क्वेश्चन जो पूरे होंगे वो आपको सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, और जो 40 करेंगे आप, इसमें से आप कोई सा भी 40 कर सकते हैं, यानी कि 40 × 5 आपका जो फर्स्ट पेपर यानी मैथमेटिक्स का पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा टोटल। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस की। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 50 है, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है ये 200 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे टोटल मार्क्स जो है वो 200 का है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट पार्ट है यानी मैथमेटिक्स, ए हो गया आपका 200 नंबर का, और जो इसका दूसरा सब्जेक्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस, ये भी आपका हो गया 200 मार्क्स का। यानी सेक्शन ए जो है टोटल आपका 200 + 200 टोटल 400 मार्क्स का। सेक्शन 2 जो है ये आएगा, ये हो जाएगा टोटल 400 मार्क्स का। आपके सिलेबस से टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर साइंस का भी सेम सिस्टम है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे, और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये तो बात कर ली हमने सेक्शन 2 की, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स देना पड़ेगा, दूसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में से आप कोई सा भी एक दे सकते हैं। जो सेक्शन 2 होगा आपका टोटल 400 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 आपका 400 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसमें लिखा है कि सेक्शन 2 कैरी 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर कंप्यूटर साइंस, यानी कि सेक्शन 2 जो है वो 2 सब्जेक्ट कैरी करेगा, मैथमेटिक्स और या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या तो कंप्यूटर साइंस, आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा सेक्शन 2 में 40 मैथमेटिक्स के, 40 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस के, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और जो टोटल टाइम होगा दोनों सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट, यानी टोटल 90 मिनट का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 80 × 5 यानी 400 मार्क्स के होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, यानी जो आपको इसमें दूसरा पेपर देना पड़ेगा वो सेक्शन 3 का है। सेक्शन 3 का आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन 3 इज 60 आउट ऑफ 75, यानी 75 क्वेश्चन का टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपको कोई सा भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। आपको इसमें 15 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई सा भी 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और कोई सा भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो रहा जनरल टेस्ट की बात। अब जनरल टेस्ट के 60 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल टाइम कितना मिल रहा है? 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको 60 क्वेश्चन के लिए जनरल टेस्ट के। और जनरल टेस्ट का भी जो मार्क्स होगा, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, यानी 60 क्वेश्चन आपके टोटल 300 मार्क्स के आएंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन 2022 इज 40 मैथमेटिक्स, 40 कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और 60 आपके हो गए जनरल टेस्ट के, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया वो 140 हो गया। 140 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 140 × 5, यानी कि 700 नंबर के पेपर होंगे। एग्ज़ाम आपका CUET कंडक्ट कराएगा, यानी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया है ये पूरा NTA देखेगा। NTA पेपर बनाएगा, NTA पेपर वो करेगा, और जो एडमिशन प्रोसेस होगा आपका, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वो यूनिवर्सिटी के अनुसार होगा, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में
एग्जाम वो लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस होगा वो क्लास 12th यानी कि डिप्लोमा में आप जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे क्लास 12th के इक्विवेलेंट वही होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सेक्शन ए का जो एग्ज़ाम है इसमें अलजेब्रा है आपका पहला, दूसरा है कैलकुलस है, तीसरा है आपका इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा है आपका प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, छठा है लीनियर प्रोग्रामिंग, सातवां है आप 6 ही है, टोटल 6 पोर्शन है इसमें सेक्शन ए में, यानी कि आपको 6 टॉपिक के वो दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपके मैथमेटिक्स के पेपर बनाए जाएंगे। यहाँ पर आपके जो मैथमेटिक्स हैं उसको पूरे जितने भी पार्ट हैं, यूनिट हैं, उसको बहुत अच्छे से वो किया गया है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी या NTA CUET के वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि किसमें क्या क्या पूछेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यूनिट फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें से रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, 2 टॉपिक है। अलजेब्रा है यूनिट 2, तो इसमें से मैट्रिक्स आएगा आपका और डिटर्मिनेंट्स आएगा, इसमें भी 2 टॉपिक है। यूनिट 3 है कैलकुलस, इसमें से आपका आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका इंटीग्रल, और उसके बाद जो चौथा है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स है, पांचवा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हो गए 5 टॉपिक आपके कैलकुलस के यूनिट 3 के। अब देख लेते हैं यूनिट 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें आपका वेक्टर आएगा, 3D जियोमेट्री आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। अब जो सेक्शन 2 है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, यूनिट फर्स्ट नंबर्स एंड क्वांटिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, मॉड्यूल अर्थमेटिक, और उसके बाद कांग्रुएंस मॉड्यूल, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हो गए। उसके बाद बोट्स एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड साइटर्न्स, रेसेस एंड गेम्स, पार्टनरशिप, न्यूमेरिकल्स इन इक्वलिटीज। यूनिट 2 है अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड एडवोकेट्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यूनिट 3 कैलकुलस में क्या आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मैग्रेनियल कॉस्ट एंड मैग्रेनियल रेवेन्यू, यूनिक डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मैथमेटिकली एक्सेप्शंस आ जाएंगे, वेरिएंस आ जाएंगे। तो ये तो रहा आपका मैथमेटिक्स का, तो इसे आप देख लीजिएगा, ये बहुत ब्रीफ में आपको समझाया है इसने, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ये है हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी जो सिलेबस होगा वो डिप्लोमा बेस होगा या क्लास 12th के इक्विवेलेंट होगा, जो BSc या डिप्लोमा में आप पढ़े रहेंगे केवल उतने पे ही आएगा। तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। इसके सिलेबस में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसके बाद है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। इसमें आपका देखिए मशीन ड्राइंग है, मशीन के पार्ट्स हैं, मशीन के पार्ट्स के बाद फ्री हैंड स्केचेज है, उसके बाद बियरिंग्स है, रॉड जॉइंट्स है, टाई रॉड या पाइप जॉइंट्स है। तो ये सब तो हो गए आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के। उसके बाद देख तो ये इसमें केवल इतना ही है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में केवल इतना ही है। इसको ब्रीफ में दिया है कि क्या क्या पूछेगा, HPVP, पैरेलल HPVP, एक्सिस, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल, मेन डेविएशन। तो इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से डाउनलोड करके। इसमें मशीन के भी कुछ पार्ट आएंगे तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए कॉलर स्टड है, स्क्वायर नेक स्टड है, स्टड प्लेन है, स्नैप हेड, फ्लैट हेड, 60 डिग्री काउंटर संक फ्लैट हेड। मशीन के भी काफ़ी पार्ट्स आएंगे, फ्री हैंड स्केचेस के बारे में पूछेगा, पेंसिल्स के बारे में पूछ सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। बियरिंग्स पढ़ लीजिएगा, रॉड जॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, टाई रॉड्स पढ़ लीजिएगा, पाइप जॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए इसमें फ्लैंज पाइप जॉइंट, स्ट्रक बकल काफ़ी दिए हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से आता है तब इसे प्रीफर करिएगा, वरना आपका जो ये है क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो बेस्ट पड़ेगा आपको। देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में आपका है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके बाद इसी के आपके पूरे इसको एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है, इसे आप देख लीजिएगा। बहुत लंबा है इसका, 8-10 चैप्टर के हैं इसमें, देखिए कितने हैं, 9 चैप्टर हैं इसमें, और इसे बहुत ज़्यादा
वो कर दिया गया है, ब्रॉड कर दिया गया है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया है। तो अगर बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, तभी आप इसको प्रीफर करिएगा। सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया है। जनरल टेस्ट का हम सिलेबस देख लेते हैं। लिखा है द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। जो जनरल टेस्ट है वो 5 सेक्शन वो करेगा, कंसिस्ट करेगा। ईच सेक्शन हैज़ 15 क्वेश्चन। प्रत्येक सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। सारे यानी कि पाँचों सेक्शन से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप 15 4 उससे अटेम्प्ट कर लिए और 5वां छोड़ दिए, नहीं, कम से कम आपको 12 क्वेश्चन सारे के अटेम्प्ट करने ही हैं। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में है आपका जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। सेक्शन बी में है जनरल एबिलिटी टेस्ट। सेक्शन सी में है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। सेक्शन डी में है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या है? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, मेंसुरेशन, स्टैट, टॉट, टिल, ग्रेड 8। सेक्शन ई में क्या है आपका? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। तो ये सेक्शन 5 है। इसमें से आपको यानी कि 5 सेक्शन में से आपको प्रत्येक सेक्शन में 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको 60 क्वेश्चन करने रहेंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको हर एक सेक्शन से यानी 5 सेक्शन से, ये जो 1 2 3 4 5 सेक्शन है, इसमें से कम 12 क्वेश्चन यानी 12 इसमें से 12 इसमें से 12 इसमें से 12 इसमें से 12 इसमें से, तब हुआ कितना आपका? 12 × 5 = 60। आपका टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप हर एक सेक्शन से 3-3 छोड़ सकते हैं, यानी आप 5 सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 15 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा, जिसमें से हर सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेगा। आप हर सेक्शन से 12-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो रहा जनरल टेस्ट का आपका सिलेबस। तो आपको केवल कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? आपको सेक्शन 2 से 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक पहला तो मैथमेटिक्स का, दूसरा या तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का दे लीजिए या तो फिर आप दे लीजिए कंप्यूटर साइंस का। 2 एग्ज़ाम तो ये हो गए आपको, और उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट का। जो पहला दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका वो 40-40 क्वेश्चन का होगा। मैथमेटिक्स से आपका 40 क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस से आपका 40 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद जनरल टेस्ट से आपका 60 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका 140 क्वेश्चन हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। टोटल 700 नंबर के पेपर आएंगे। 700 नंबर में से आप जितना भी स्कोर करेंगे उसके बेस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में सीट मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम CUET के जो सिलेबस हैं इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके वीडियो भी डालते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।